सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए बहुत वोलेटाइल कह सकते हैं जहां पे शुरुआती कारोबार में तेजी आई। 17,900 के पार निफ्टी पहुंचा, 17,930 के आसपास का शायद हाई बनाया। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई, एकाएक डिप के बाद 17,700 तक के जोन्स भी देखने को मिले, लेकिन वहां से मार्केट ने फिर एक पुल बैक लिया और तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल जो मूड माहौल था वो थोड़ा सा जरूर वोलेटाइल रहा। निफ्टी बैंक ने सपोर्ट भी किया निचले स्तरों से और ऊपरी स्तरों से बिकवाली भी आई। तेजी आज पूरे दिन रही। ऑयल एंड गैस के अंदर जहां खरीदारी बनी दिखाई पड़ी, मिड कैप स्मॉल कैप आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वहां पर एक फिर भी तेजी का ट्रेड देखने को मिल रहा था। सेकंड हाफ में थोड़ा सा ईज आउट जरूर हुआ, यानी कि हायर लेवल से टूटा जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार तेजी के साथ ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको पहले बता दें कि आज पूरे हफ्ते में करीब करीब 3% चला है निफ्टी सेंसेक्स और करीब करीब 6.5% चला है निफ्टी बैंक। मिड कैप इंडेक्स 2.5% और पीएसयू बैंकिंग 6% के आसपास की तेजी दिखा गया। सभी चले सिवाय फार्मा के। फार्मा 2.5% टूटकर बंद हुआ और निफ्टी में टॉप गेनर्स में बेशुमार रहा ग्रासिम 11% के आसपास की तेजी। ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस, आयशर, बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 8 से लेकर 11% तक चलते हुए दिखाई पड़े। आज सवाल जवाब का सिलसिला जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि कार्यक्रम को भी जल्दी खत्म करना है। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। तो पहले सवाल जवाब का सिलसिला ही सीधे सीधे शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आज 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 मेरे पास सवाल अभी तक आया नहीं है इनफैक्ट कोई भी। डायरेक्टर साहब से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई सवाल वही भेज दें, क्योंकि मुझे अभी तक शायद सवाल दिख नहीं रहे। कुछ और सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ, एक सवाल जो मेरे पास आया था वो था कि HDFC AMC इसके ऊपर बात करने की बात हुई थी। 3300 रुपए के दाम पर खरीदारी थी और 2500 रुपए के आसपास का मौजूदा स्तर था, ये कुछ उन्होंने बात बोली थी। लेकिन हाँ, HDFC AMC को लेकर आज सुबह एक सवाल हमने अपने एक जानकार से भी पूछा था कि इस कंपनी के साथ क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा था 2200 रुपए के जोन्स को आप ध्यान रखिए, अगर वो तोड़ता तो वीकनेस प्रिवेल करेगी, लेकिन अदरवाइज आप बने रहें। देखिए, HDFC ग्रुप पूरा ही टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे HDFC लाइफ हो, HDFC बैंक हो, HDFC लिमिटेड हो और HDFC AMC हो। जब सभी टूटे हैं तो ये भी साथ में सपोर्ट ही कर रहा है, लगातार इसमें भी बिकवाली आई रही है। कंपनी नंबर्स, दो चीजों को आप ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा और उसके साथ आप बने रहिएगा। आपका टाइम फ्रेम लंबी अवधि का है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, टेक्निकली अगर आप देखना चाह रहे हैं तो 2200 रुपए एक टारगेट रहेगा, एक लेवल रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, राणे मद्रास 430 पे खरीद है, 400 शेयर है, आज काफी गिरावट है, क्या करें? गुप्ता साहब, एक तो पहली चीज है वॉल्यूम कम होता था स्टॉक में, जहां तक मेरी याददाश्त कहती है, अभी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन आमतौर पर वॉल्यूम कम रहता है तो उसको बेचने खरीदने में दिक्कत आएगी, जरा उसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, कंपनी ठीक है, वो बीच में एक पूरा ग्रुप चला था, राणे ग्रुप एक साथ चला था पूरा ग्रुप ही, और तभी तेजी आई थी, उसके बाद तो चलता है नहीं। यूजुअली ये ट्रिगर बेस्ड चलने वाले शेयर हैं। एंसिलरी पूरा ही, एंसिलरी में 2-4 स्टॉक ही हैं जिनमें आप पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। मदरसन, सुमी, भारत फोर्ज और बॉश, ये 3 ऐसे नाम हैं जिनको आप देख सकते हैं, बाकी सब मोमेंटम बेस्ड है। चाहे कितनी भी दमदार कंपनी क्यों ना हो, यूजुअली मोमेंटम में ही चलती है, तो उस हिसाब से आप इसमें कॉल लीजिएगा, कोई भी कॉल लेते हैं तो। और बाकी मेजरली आप पुरानी हिस्ट्री ट्रैक कर लीजिए, उसके हिसाब से ही रणनीति रखिए। कंपनी ठीक है, लेकिन बहुत फायरवर्क की उम्मीद ना रखिएगा। ओके, देवयानी इंटरनेशनल, मिश्रा साहब, आज देवयानी क्या बर्गर किंग में तो चला था 6% के आसपास, तो पूरा QSR स्पेस ही शायद तेजी में आया था। लेकिन हैविंग सेड दैट, इवन बारबेक्यू नेशन भी शायद चल रहा था, लेकिन अगेन नंबर्स के साथ साथ मेरा जो व्यू है स्पेस को लेके वो यही है कि जब तक अपने नंबर्स को ये दिखाकर मेटल प्रूफ नहीं कर देता कि ये क्या है, तब तक आप कॉशियस टू ऑप्टिमिस्टिक व्यू ही रखिएगा। मिसाल के तौर पे जुबिलेंट फूड बनने की वजह बनी है बहुत सालों में, 10 साल लगे हैं उसको वो बनने में। अगर देवयानी में वो मेटल होगा तो जरूर बनेगा, कोई दो राय नहीं है, लेकिन नंबर्स को आप क्लोजली और बार बार वॉच करते रहिएगा। ये भी पहले क्वार्टर 2 क्वार्टर के नंबर ही आएंगे, अभी तो बहुत सिचुएशन समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन हाँ, धीरे धीरे सिचुएशन क्लियर होने लग जाएगी, उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। ओके, ताल ब्रॉस ऑटो और IEX, ज्योति जी, IEX को लेकर तो बहुत सारे बज़ बाजार में चल रहे हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाले हैं, बड़ा नाम होगा, ऑल टाइम हाई पे शेयर दोबारा पहुंचेगा, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है। कंपनी वैसे खराब नहीं है, ऑब्वियसली बात है, कंपनी अच्छी है, काम भी बढ़िया ही करती है, और मैनेजमेंट से भी हमारी बातचीत हुई थी रिसेंटली, उनका भी कहना है कि कंपनी के नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड बढ़ेंगे ही। ये नॉन थर्मल से हटकर जो
नॉन रिन्यूएबल स्पेस है उसके अंदर कामकाज बढ़ा रहे हैं तो उससे अच्छे रेवेन्यूज आने भी चाहिए। तो ये सब सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक ही फ्लॉ है आईईएक्स में कि बहुत बड़ी इक्विटी कर दी है रिसेंटली तेजी के बाद। जब ये शेयर एक तरफा तेजी दिखाएगा तो एक तरफा नीचे भी आएगा, ऐसा नहीं कि एक तरफा ऊपर ही चलता रहेगा। तो एक तरफा नीचे भी आएगा और फिर वो उसके बाद उसमें इक्विटी भी डाइल्यूट हो गई, यानी कि कहीं जो 100 शेयर होल्डर थे बोनस के बाद वो बढ़ के 200 शेयर होल्डर है, 300 शेयर होल्डर हो गए। तो जो कंपनी 100 रुपए कमाती थी वो अब 200 या 300 शेयर होल्डर्स में बटेगा, जिसकी वजह से पीई और महंगा हो गया। तो ये एक और कंसर्न है। अगर कंपनी ग्रो करती है यहाँ से और प्रॉफिट को 100 से बढ़ा के 300 कर देती है तो वापस वही रेशियो बन जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ग्रो करके वो रेशियो नहीं बना पाती है तो ये जरूर महंगा रहेगा। तो तब तक के सफर के लिए आपको इसमें साइडवेज मूवमेंट के लिए एक इंतजार करना होगा। उतना पेशेंस आप में है तो आप जरूर बने रहिए। और तालब्रॉस ऑटो तो मोमेंटम बेस्ड है, आज भी मूवमेंट में था, कल भी था। तो इन दोनों चीजों के हिसाब से आप यहाँ पे अपनी कॉल, अपनी राय, रणनीति रखिएगा। अच्छा, L&T विदुर साहब बने हुए भी रहिए अगर आपके पास हैं तो, नहीं है तो आप इसमें और पोजीशन निचले स्तरों पे ले सकते हैं। कंपनी कैपिटल गुड्स जाइंट है, इंफ्रा स्पेस में अगर आप कोई कंपनी ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको L&T ही दिखाई पड़ेगा। बहुत पुरानी कंपनी है और इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं पढ़ने के लिए, कभी आपको मौका पड़े तो पढ़िएगा। AM नाइक सर के बारे में, किस तरह से उन्होंने कंपनी को बनाया, कैसे कैसे इस कंपनी के एक्विजिशन हुए, अल्ट्राटेक सीमेंट ने कैसे इस कंपनी का सीमेंट प्लांट लिया। इवन आप जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वर्ल्ड की, जामनगर रिफाइनरी, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में भी एक L&T की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो भी पढ़िएगा। एनीवेज, तो ये सब चीजों के साथ साथ पुरानी हिस्ट्री है कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज की अभी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट वैल्यूज बहुत सारी है। इंजीनियरिंग जाइंट है, 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा, माफी 2 लाख करोड़ से ज्यादा इनकी ऑर्डर बुक है। इतनी बड़ी ऑर्डर बुक के साथ अगर कोई प्राइवेट कंपनी काम कर रही है तो अंदाजा लगा ली किस तरह की कंपनी होगी। ये मतलब बॉटम वाला हिस्सा है पिरामिड का, अगर आप इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं तो करते हैं। और some book suggestion as you always said, read and read. मधुर साहब, रीड एंड रीड में देखिए सबसे अच्छी वेबसाइट अगर मुझे कोई लगती है तो वो है BSE इंडिया, क्योंकि हर चीज वहां अवेलेबल है। हर चीज सबसे पहले वहां अवेलेबल है, रादर उसके बाद सब जगह जाती है। कोई कंपनी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो सब कुछ उसकी एनुअल रिपोर्ट में होता है। 2 साल की एनुअल रिपोर्ट आप पढ़ लेंगे तो आपको वैसे ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा उसके बारे में। ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी होता है, वरना एनालिस्ट मीट की जो वो आजकल डालने लग गए नए, क्या बोलते हैं उसको, की हाइलाइट्स एनालिस्ट कॉन कॉल्स के, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये तो बेसिक्स है। न्यूज़पेपर ऑब्वियसली हमेशा आपको पढ़ना ही चाहिए, और मतलब आपका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, गट, उसकी फीलिंग को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएंगी। और रही बात बुक्स की, तो फाइनेंशियल बुक्स का तो ढेर है। आप कभी भी किसी भी बुक शॉप में जाके कोई भी फंडामेंटली किताब उठा लीजिएगा। वो बात अलग है, फंडामेंटल पढ़ना लोग कम चाहते हैं, लेकिन पढ़िए, बहुत बढ़िया चीज है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा उसमें, आपको खुद ही मार्केट दिखने लग जाएगा। जब आप सड़क पर निकलेंगे तो हर जगह ही मार्केट है, हर जगह ही स्टॉक है, हर जगह ही कंपनियां हैं जिनका कारोबार हो रहा है, जिनका बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रो कर रही है। और वही इकोनॉमी है, इकोनॉमी इज एवरीथिंग अराउंड यू। तो आप उसको देखिए, अपने आप समझ में आने लग जाएगा चीजों को। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। और डायरेक्टर साहब बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल भेज भेज के। विप्रो वेरी लॉन्ग टर्म एट CMP। मिश्रा साहब, एक चीज, पहले तो विप्रो के नंबर आने वाले 12 तारीख को, 13 तारीख को इसकी रिजल्ट का इम्पैक्ट दिखेगा। दूसरी चीज, विप्रो का शेयर लॉन्ग टर्म लेने से पहले आप एक स्टोरी पढ़िएगा अमलनेर के बारे में, महाराष्ट्र में एक गांव है उसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, विलेज ऑफ करोड़पति बोलते हैं, वो विप्रो के शेयर की वजह से ऑब्वियसली। तो इतनी बड़ी तेजी विप्रो ऑलरेडी दिखा भी चुका है, तो ये भी भूलिएगा नहीं, ये विप्रो ही है जिसने करोड़ों रुपए लोगों को बना के दिए। और विप्रो वैसे कंपनी अच्छी है, बट इक्विटी साइज बड़ा है, वन, बहुत बड़ी तेजी दिखाने के बाद यहां खड़ा है जहां पर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत बड़ी तेजी और नहीं दिखा सकता, दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए बैलेंस शीट को और उतना बड़ा ग्रो होना होगा जितना बड़ा अब तक ग्रो कर चुकी है। वो अगर एवेन्यू आप तलाश पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन विप्रो जैसे और नाम भी बन सकते हैं, उतना पेशेंस अगर आप देंगे तो। विप्रो भी कंपनी अच्छी है, इसमें अभी आपको दूर रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा उसे भी दे सकते हैं, लेकिन और भी नाम उसके साथ साथ आप शामिल कर लीजिएगा। ओके, टाटा मोटर्स M&M फॉर लॉन्ग टर्म। प्रणव साहब, दोनों कंपनियां डोमेस्टिक फ्रंट पे ऑटो में काउंट होती हैं और दोनों के पास सेम पोर्टफोलियो है, सिवाय टाटा मोटर पर लग्जरी गाड़ियों का पोर्टफोलियो भी है। आप
कभी ड्राइव करके देखिए, अगर गाड़ियां आपको मिलती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज देखिएगा इनकी, क्या आपको लगता है कि इनकी गाड़ियां हैं उस तरह की आप 20 साल 30 साल के लिए इन्हें होल्ड कर सकते हैं या रख सकते हैं? अगर हाँ तो जरूर, और अगर नहीं तो फिर कहना मुश्किल है। दो हैविंग सेड दैट, M&M, टाटा मोटर आप मीडियम टर्म के लिए तो होल्ड करेंगे, लेकिन नंबर्स के बाद रिव्यू करते 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 आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाएंगे। देखिए होता क्या है कि आपने कोई कंपनी खरीदी, मान लीजिए 100 रुपए में, और फिर वो उसके नंबर आए अच्छे, वो हो गए 120, 140, 160, और आपने खरीदते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर आपको लगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, 220, 230 दाम आ गया, तो बेटर ये अब आप रुक जाइए, क्यों खरीदना उसको, उसके बाद वेट करिए, आगे ग्रो करने दीजिए, और 240, 500, 700, 1000, 2000, 5000, ठीक है कोई बात नहीं, आप वहां रुक गए, लेकिन उसी तरह की फिर आप दूसरा कोई स्टोरी ढूंढना शुरू कर दीजिए, वो पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गया, कोर हो गया, उसको छोड़ दीजिए, अगले की तरफ बढ़ जाइए। तो लाइक वाइज आप समय दीजिए, कंपनी ग्रोथ देखिए, और उसके बाद कॉल लीजिए, ज्यादा बेटर नहीं है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, गोपाल साहब आप बने रह सकते हैं 1 साल के लिए। इसमें कुछ न्यूज फ्लोज हैं जो रिसेंटली बज है बाजार में रादर, जिनकी वजह से बोलने की शायद तेजी आ सकती है हाल फिलहाल में, तो बने रहिए, ज्यादा बेटर है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, बस क्वार्टरली नंबर पर नजर रखिएगा। इंडिया बुल्स रियल स्टेट की तरह सिचुएशन बनती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नंबर भी सपोर्ट कर दे तो, लेकिन अदरवाइज भी आपके लिए राय कि आप बने रह सकते हैं। IRCTC सेल और होल्ड, जावेद साहब डिपेंड्स आपने किस भाव पे खरीद रखा है, नहीं खरीद रखा है, या खरीद रखा होगा तभी आप सेल और होल्ड पूछ रहे हैं, तो बेटर यही कि आपने किस भाव पे खरीदा उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने खरीद रखा है प्री एडजस्टमेंट के, तो आप पार्शियल प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं, IPO के तो आप पार्शियल प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं, हाल में खरीदारी की नीचे आ गया तो आप बने ही रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, मेरी बात तो सुनेंगे नहीं। तो बेटर यही है कि आप नंबर को देखते रहिए, और आपने किस भाव पे खरीदारी की है वहां से आप अपनी रणनीति तय करिए, वो ज्यादा बेटर है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक तरफा चाल किसी भी स्टॉक में बहुत कम समय में अगर आती है तो वो रिस्की होता है। ये बसंत महेश्वरी साहब का एक बहुत अच्छी टिप्पणी थी, जब वो एक बार ऑफिस आए थे तब उनसे मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने कहा था किसी भी शेयर में अगर बिना किसी वजह के 20% के सर्किट लगते हैं एक दो बार, एक तरफा तेजी आती है मतलब बिना किसी बड़ी वजह के, और एक तरफा चलता है ऊपर और एक तरफा चलता है नीचे, और मैनेजमेंट उस पर सफाई नहीं देती है, तो कुछ तो गड़बड़ है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे, दोनों तरफ। ऐसे बहुत नाम पहले भी आए हैं, यस बैंक, हाल फिलहाल के जो मुझे याद आ रहा है, इंडिया बुल्स भी जब पुराने मैनेजमेंट के अंडर में था तब, तो ऐसे बहुत सारे नाम उन्होंने दिए जिनमें एक तरफा तेजी आई, RBL बैंक, यस बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, जिनमें एक तरफा तेजी आई और फिर एक तरफा गिरावट आई बिना किसी वजह के, तो उनसे दूर रहें, वो ज्यादा बेटर है। IRCTC आपके पास है, इसमें कोई दो रानी, कंपनी ठीक है, सब बढ़िया कारोबार है, लेकिन एक तरफा तेजी छोटे समय में आई है जो इसके प्राइस को सपोर्ट नहीं कर पाएगी गोइंग फॉरवर्ड, इसलिए जरा कॉशियस स्टांस रखिएगा। आपके पास है इज अ डिफरेंट थिंग, कॉशियस टू ऑप्टिमिस्टिक स्टांस आपका होना चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल और लेता हूं, वो होगा जेंसार टेक पर। हर्षद साहब, इतनी बड़ी तेजी आ गई, अभी तो बहुत भागा है, वो 290 वाली ब्लॉक थी सही टाइम पर जहां इसमें एंटर करना था, तो अभी तो नहीं, लेकिन बिलीव मी ऐसा नहीं है कि ये सारे दाम सिर्फ चलते रहेंगे ऊपर, कभी नीचे नहीं आएंगे, या ITC ऊपर ही चलता रहेगा कभी नीचे नहीं आएगा, आएगा, सब नीचे आता है। ऐसे बहुत सारे शेयरों के नाम, ये अभी IRCTC नीचे आ तो गया, एडजस्टमेंट के बाद आ गया, थोड़ा और आ सकता है। तो सिचुएशन बदलती हैं, चीजें बदलती हैं। एक समय में फार्मा की तेजी आपको याद ही होगी, वो कोविड टाइम पे आई थी, आज फार्मा वापस नीचे है, इस पूरे हफ्ते परफॉर्म भी नहीं करके गया। तो लाइक वाइज चीजें बदलती रहेंगी, सिचुएशन ऊपर नीचे होती रहेंगी। बढ़िया बिजनेस आइडेंटिफाई करिए, जेंसार उनमें से एक है जिनका बढ़िया बिजनेस है, और उसके अंदर आप बने रहिए। आपको लग रहा है कि शायद ये नीचे नहीं आएगा, तो ये कर सकते हैं, आज के दाम पे 10 शेयर लेकर रख लीजिए, फिर नीचे आया 10 शेयर और ले लीजिएगा, और नीचे और 10 शेयर ले लीजिएगा, ऐसे करके आप ऐड करते जाइए SIP वे में, और आपको फिर एवरेज भी आपका नीचे मिल जाएगा, सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगा, आपके पास जेंसार है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा, माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, थोड़ा समय का अभाव है, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आप सभी को हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करें अपने वीकेंड को, और सेफ रहें ऑब्वियसली, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।